नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। मीनिंग क्या है इसका? डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा गिरावट, यानी कि कोई भी लिक्विड है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कितनी गिरावट आ जाती है उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसके अंदर यदि हम शुगर मिला दें तो शुगर मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे चला गया है। तो मान लीजिए भाई हमने थोड़ी सी चीनी मिला दी और चीनी मिलाने से यदि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस चला गया है तो 1 डिग्री जो है पानी के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई? डिप्रेशन हो गई है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a solid and liquid becomes equal. It is the temperature at which vapor pressure of a solid and liquid becomes equal. It is the temperature at which vapor pressure of solid and liquid substance becomes equal. अब हम बात करते हैं बेटा डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे घर में जो फ्रिज है उसमें यदि हम आइसक्रीम बनाएं और बाहर से जो आइसक्रीम लेके आते हैं उसमें फर्क होता है। तो इसी प्रकार से जब हम रसगुल्ले खाते हैं, ठंडे रसगुल्लों की बात आती है, तो रसगुल्ले की जो चाशनी है उसका जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो फ्रीज नहीं होता है, लेकिन रसगुल्ले बहुत ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं, वो जमता नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हमने पानी के अंदर, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया है, चीनी इतनी ज्यादा मिला दी है हमने कि उसका हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस चला गया हो, इसलिए वो कभी भी जमते नहीं है। तो पहले डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या होगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मान लीजिए बेटा ये हमने पानी ले लिया और इसको हमने फ्रीज करने की कोशिश की और ये जो है कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर पे किसमें? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यदि हम इसी पानी के अंदर थोड़ी सी शुगर मिला दें तो ये हमारे पास सपोज शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन, अब इसको हमने सॉलिडिफाई यानी कि फ्रीज करना है तो ये हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो, या -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो, या -3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो। तो इसको हम कहेंगे कि भाई 272 केल्विन। तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी गिरावट आई, कितना डिक्रीज हुआ, वो क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द नेट डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट of the solvent due to addition of
of non-volatile solute. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में या किसी भी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी डिप्रेशन आ गई है, डिक्रीज हो गया है, गिरावट हो गई है, वो क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट. मैथमेटिकली वी कैन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, it is the difference of freezing point of solution and freezing point of a solvent. So depression in freezing point is represented by delta TF, and it is the difference of freezing point of pure solvent minus freezing point of a solution. Here TF naught is the freezing point of solvent, or TFS, it is the freezing point of solution. अब मान लीजिए भाई वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है? 273 केल्विन है, और जो शुगर सॉल्यूशन है मान लीजिए बेटा वो 272 केल्विन है. तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी डिक्रीज हो गया? वो कितना आ गया? 1 केल्विन. तो depression in a freezing point is the difference of किस का? freezing point of pure solvent and freezing point of a solution. तो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही नीचे चला जाएगा. वो कुल कितना नीचे चला गया है उसका जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट. तो एक बार फिर रिपीट करते हैं. इट इज द नेट डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से किसी भी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी गिरावट आ गई है वो क्या कहलाती है? डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट. अब जो है मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करती है. जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा. जैसे हम बात करें कि भाई प्योर वाटर जो है 273 केल्विन के ऊपर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है. लेकिन यदि हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लेंगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, जैसे रसगुल्ले के अंदर जो रस होता है वो हो सकता है भाई हमारे पास 260 के ऊपर चला जाए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 260 हो, उससे भी नीचे हो सकता है. तो केल्विन के अंदर तो कितना नीचे, जितने ज्यादा हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही नीचे चला जाएगा. अब जो है पहले हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है कि भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि भाई delta TF is directly proportional to the molality. Mathematically, depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution, or we can say delta TF is equal to KF into M. Here KF is the constant of proportionality and is called molar depression constant. और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट.
Kf जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और क्रायोस्कोपी का मीनिंग होता है लो टेम्परेचर के ऊपर जहां भी बात करते हैं। अब Kf को यदि हम डिफाइन करेंगे तो अगेन Kf will be equal to delta Tf if molality of solution is taken as a unity। तो molar depression constant Kf is the depression in a freezing point when the molality of solution is taken as a unity। depression in freezing point, molar depression constant molar depression constant Kf is the depression in freezing point when the molarity of solution is unity। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो Kf जो है वो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा Tf ओवर m। अब टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन और मोलरिटी की होती है मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या आ गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो कल हमने बात की थी केबी, यानी कि हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मोलर केबी की जो यूनिट है और केएफ की जो यूनिट है वो दोनों के आगे बेटा सेम आ गई है। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन केएफ एंड गिव इट्स यूनिट्स। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। अब हम वापिस आते हैं कि भाई जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जो है डेल्टा टीएफ की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन में ही हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारी मोलरिटी की डेफिनेशन हो गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। अब यानी कि इसकी जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए डेल्टा टीएफ क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीएफ इज ए colligative property because its value depend upon number of moles of solute। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये है कि हाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो थर्ड पार्ट इसमें बनेगा डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
फ्रॉम definition of depression in freezing point, delta TF is equal to Kf into molality. Here put the formula of a molality, or we can say Kf. अब मोलैलिटी की जगह पे हमने रख दिया बेटा W2 by M2 into thousands over a W1. फ्रॉम हियर डेल्टा TF किसके बराबर आ गया? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, और सॉल्वेंट W1 का मास है सॉल्वेंट का, और ये किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर कर दिया है। अब जो है ये किसके बराबर, यहां से हम M2 निकालेंगे तो मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके बराबर आ गया बेटा? Kf into W2 into thousands divided by delta TF and W1. From this equation we can find out the molecular mass of a non-volatile solute. यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई जो M2 है वो क्या है? मोलेकुलर मास किसका? ऑफ सोल्यूट, जो हमने नॉन वोलेटाइल लिया है। W2 क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब Kf क्या है बेटा? कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और डेल्टा TF यहां पे क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और W1 जो है वो क्या आ गया हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम। मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू Kf into W2 into thousands divided by delta TF into W1. Here Kf is the molar depression constant, W2 is the weight of non-volatile solute taken, and delta TF is the depression in freezing point, and W1 is the weight of a solvent taken, और वो भी किसमें? ग्राम्स के अंदर हमने ये लिया है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट की हमारी फोर्थ कोरिलेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस नेट डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसी भी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी गिरावट आ गई है, कितना कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, वो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही नीचे चला जाएगा। अब जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। वो क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हमारी कहाँ पे एप्लीकेशन के रूप में हम कहाँ इसको यूज करते हैं? तो केमिस्ट्री के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है नॉन मोलेकुलर मास डिटरमाइन करने में हमारी मदद करती है। कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको डिटरमाइन करने में ये हमारी मदद करती है। इसके अलावा जो है हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो जो है सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। यानी कि जो हिली एरिया में जहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन जो वेदर होता है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहाँ पे जो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में हमारी मदद करती है। जैसे मान लीजिए भाई जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, उस केस में जो
गाड़ी होती हैं उनके इंजन के पास एक रेडिएटर होता है, उसमें पानी डालते हैं। अब पानी वहां पे टेम्परेचर हो सकता है -5 डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो फ्रीजिंग पॉइंट, अब पानी जो है इस रेडिएटर के अंदर क्या हो गया, जम गया है। ये जमेगा तो हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर क्या मिला दिया हमने, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या मिलाई, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे लेके चली जाती है। और हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलाने से टेम्परेचर वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो -10 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो हमारे जो नॉर्मल एनवायरनमेंट था उसमें -5 तक ठंड है, और रेडिएटर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो कितना आ गया, -10, यानी कि रेडिएटर के अंदर अब पानी नहीं जमेगा, तो कार की जो स्टार्टिंग वगैरह है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। तो किस टेम्परेचर तक हमें डिप्रेशन लेके जाना है, फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे लेके जाना है, तो उसको प्रिपेयर करने में ये हमारी मदद करता है। कैसे, मान लीजिए भाई दूसरी जो एप्लीकेशन है, इन मेल्टिंग ऑफ द आइस इन हिली रीजन, वो कैसे होगी, सेकेंड एप्लीकेशन है इन मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या बेटा, मान लीजिए हिली एरिया के अंदर विंटर सीजन के अंदर सपोज हम शिमला या मंसूरी में गए हुए हैं और जो रोड है उसके ऊपर बर्फ जम सकती है, तो यहां पे बर्फ ना जमे उस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे रोड के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। NaCl शाम के टाइम यानी कि बर्फ जमने से पहले हमने रोड पे क्या डाल दिया, कोई भी नमक डाल दिया, साल्ट ऐड कर दिया। अब साल्ट ऐड करने से यदि जो है NaCl और आइस को हम मिलाते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट जो है -21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब इन्वायरमेंट में ठंड हो गई है तो जो है वाटर वेपर्स कंडेंस्ड फॉर्म में नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे क्या है, नमक है, तो नमक के साथ वो कंडेंस्ड फॉर्म जो है वाटर वेपर की आई, उसका टेम्परेचर कितना चला गया, -21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट है वहां पे इतनी ठंड नहीं हुई, हो सकता है वो -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रुक जाए, इसलिए रोड के ऊपर जहां जहां भी नमक या साल्ट गिरा हुआ है वहां पे बर्फ नहीं जमेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बर्फ जम गई है और उसके ऊपर नमक डाल दे, नहीं, यदि हमने बर्फ के ऊपर नमक डाल देंगे तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी, उसका तो टेम्परेचर और भी नीचे चला जाएगा, और वो कितना चला जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ जमे ना, तो जमने से पहले इवनिंग में रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, गाड़ी के द्वारा नमक को छिड़क देते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दूसरी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इन मेल्टिंग ऑफ ए आइस। वैसे जो पॉइंट है वो गलत लिखा हुआ है, यानी कि आइस बनने से पहले हम उसको रोक रहे हैं। तीसरा जो है हमारे पास, इन प्रिपेयरिंग द आइसक्रीम, आइसक्रीम बड़ी टेस्टी चीज है, हर किसी का मन करता है खाने को। तो आइसक्रीम कैसे बनाएं? अब मान लीजिए भाई फ्रिज रेफ्रिजरेटर तो अभी आई है, क्या उससे पहले वाले जो लोग हैं वो आइसक्रीम नहीं खाते थे? बिल्कुल खाते थे। हम किसी शादी में देखते हैं या जो है आइसक्रीम जो मटका कुल्फी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अपने मटके के अंदर
वो क्या करते हैं, एक फ्रीजिंग मिक्सचर रखते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब उन्होंने आइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। मटका कुल्फी वाले क्या करते हैं, आइस को कूट करके उसको पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं और उसके साथ क्या मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो है फ्रीजिंग मिक्सचर बन गया है आइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लगभग -55 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे चला गया, -55 डिग्री सेल्सियस। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होती है उसका जो आइस बॉक्स होता है उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो लगभग -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये तो उससे बहुत ज्यादा हो गया है। अब मान लीजिए भाई उनकी जो प्लास्टिक की कोन है, मान लीजिए ये हमारे पास आइसक्रीम की, इसमें क्या करेंगे वो अपना लिक्विड जो है क्रीम वगैरह है उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। मान लीजिए ये हमारे पास आइसक्रीम की कोन इसमें डिप कर दी है। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, ये जम जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इसका कितना हो गया है, -55 डिग्री, बहुत नीचे चला गया है। तो मटका कुल्फी बनाने वाले किसका यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जब भी कभी भी आप कुल्फी खाएंगे तो कुल्फी वाले जो हैं उनकी जो लोहे की कोन होती है उसके चारों तरफ नमक और किसका, बर्फ का जो है मिक्सचर ऐड कर देते हैं। वो नेचुरल फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी एप्लीकेशन भी हो सकती है और ये 3 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। न्यूमेरिकल जो है अगली वीडियो में करेंगे सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो आज के लिए इतना ही। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है 9813547787। आप इस नंबर पे कॉल करके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। नोट्स जो है मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उसमें डाल दिए हैं। तो वैसे भी व्हाट्सएप के थ्रू हमने भेज रखे हैं नोट्स। किसी भी बच्चे को यदि चाहिए तो वो ले सकता है। बेटा इस टॉपिक को आपने बार बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो न्यूमेरिकल है वो अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।